इस वीडियो में डीएम की एनर्जी जो आजकल चल रही है और उसी के साथ में डीएम किस प्रकार से अपनी डीएफ को समझते हैं, ऐसा क्या करने से डीएफ को पता चलता है अपने डीएम की दिल की बात, जब वो लिटरली इस फिजिकल प्लेन में भी अपनी दिल की बात बताने लगते हैं और अवेकन होके रिटर्न आते हैं और वो अपना पर्पस करने का कन्विंस करते हैं कि हम ही ट्विन जर्नी में हैं। खुद आगे से जब आपके डीएम आपको बोलते हैं कि वी आर इन ट्विन जर्नी और हमारा कुछ पर्पस है, हम करना है और मैं करूँगा, आपके हम दोनों मिलके पर्पस पूरा करेंगे। जब ये सुनने को मिलता है तो कितनी खुशी मिलती है एक डीएफ को। ये हम डीएफ के मुख से ही सुनते हैं अभी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसने क्या किया जिससे कि उसको इतना अच्छा गुड न्यूज़ मिला है, या इससे भी बढ़कर गुड न्यूज़ मिला है जो कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही उस तरह से। वो उसके मुख से जब आप सुन रहे हो यहाँ पे इस वीडियो में, वो आप सुनोगे। उसी के साथ में आखिरी में मैं आपको आजकल चलने वाली एनर्जी बताऊंगी और यहीं पे मैं आपको चैनलिंग सॉन्ग भी बता रही हूँ, ठीक है? तो बने रहिए और ज़रूर सुनिए ये ऑडियो पूरा का पूरा ध्यान से, आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। Hello to everyone. Hello to my soul family, brothers and sisters, and मेरी beloved मैम, मेरी रिस्पेक्टेड गुरु, मेरी राधा कृष्ण मैम। आज मेरे पास बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छी गुड न्यूज़ है। आई नो, ये गुड न्यूज़ सुन के जितनी मैं खुश हूँ, मेरी सोल फैमिली भी बहुत खुश होगी। जैसे जब मैंने ये गुड न्यूज़ मेरी मैम को सुनाई, मेरी राधा कृष्णा मैम, जिनके बिना ये गुड न्यूज़ पॉसिबल ही नहीं था, तो मैम भी बहुत खुश हुई हैं ये सुन के। वैसे ही आई नो मेरी सोल फैमिली ये गुड न्यूज़ सुन के बहुत खुश होगी। आप लोग को सबको पता है कल 12/12 था, ठीक है? कल 12/12 का हमारा पोर्टल गया है। मेरी भी मैं भी एक डीएफ हूँ, आप लोगों की सबकी तरह। और मतलब मेरी भी कहानी है जिसमें डीएम है ऑफ कोर्स, और थर्ड पार्टी भी है मेरी कहानी में। तो और मेरी जो मतलब मेरे डीएम हैं उनका मेरा थोड़ा सा मैं तब थर्ड पार्टी को पता चल गया था डीएम और मेरे बारे में। उनका मतलब हमारे झगड़े हो रहे थे, बहुत हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया था अगस्त के एंडिंग में, ठीक है? तो उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया और मैंने उनसे पूछा कि मैंने उनको बोला एक्चुअली कि आप हमेशा खुश रहना, आप जहाँ पे भी रहो। तो उनका आंसर ये था मेरे लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं जहाँ पर भी हूँ, तुम अपना देख लो और तुम कोई अच्छे से शादी वादी कर लो, प्लीज़ मेरे लिए रुको मत, मैं बहुत खुश हूँ थर्ड पार्टी के साथ। उनका मुझसे ये रिप्लाई था, मुझे इग्नोर कर रहे थे, मुझसे बात नहीं कर रहे थे ठीक से, ठीक है? बट मैंने ऐसा नहीं सोचा कि डीएम ने जब मुझसे ऐसा कहा कि वह बहुत खुश हैं, क्योंकि मुझे पता है ना, हम डीएम हैं, हम डीएफ हैं, हमें पता होता है। और अगर वो डीएम खुश हैं तो वो उनकी खुशी हमारे तक ज़रूर पहुंचेगी। तो मुझे वो खुशी नहीं पहुंच रही थी। अगर वो बोल तो रहे थे मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बट वो खुशी मुझे रियलाइज़ नहीं हो रही थी गाइस, ठीक है? कहीं हमारा कनेक्शन ही ऐसा है, हमें वो रिफ्लेक्शन आती ज़रूर है, तो मुझे नहीं आ रही थी। तो मैंने मैम से गाइडेंस लिया, मैम के गाइडेंस के थ्रू मैं गई। मैंने पहले तो अपने मुंह पे स्माइल लाई, मैंने सब टेंशन छोड़ दिया, मैंने स्माइल लाई, मैंने सरेंडर टू डिवाइन किया, ठीक है? सरेंडर टू अल्लाह, सरेंडर टू शिव जी। मैंने सरेंडर कर दी, पूरी जर्नी सरेंडर कर दी, पूरी लाइफ सरेंडर कर दी। मेरे को कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं पहले डिवाइन को बोलती हूँ, पहले यूनिवर्स को बोलती हूँ कि मैंने आप पे छोड़ दिया है, अभी आप ही हो मेरे रखवाले और आप ही मुझे हिम्मत दोगे, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो, ठीक है? मैं तभी भी यूनिवर्स को ही बोलती हूँ, आप ही मेरे प्रोटेक्टर हो, आप ही मुझे गाइड करोगे। और ये गाइडेंस मुझे मैम ने दी है, ठीक है? मैं मैम की स्टूडेंट हूँ, मैं मैम की नर्वा क्लासेस में रोज़ आती हूँ लाइव, मैं उनकी हर चीज़ फॉलो करती हूँ तहे दिल से, और उनकी हर एक चीज़ इतनी यूज़फुल है ना, मैं क्या बोलूँ। तो मैम ने मुझे पहले बोला स्माइल लाओ, सब छोड़ दो, डी अटैचमेंट में चले जाओ, ठीक है? अपने आप से प्यार करो, अपने आप को महत्व दो, अपने आप की क्रिएटिव साइड को आगे लाओ,
जैसे हम रोज़ करते हैं हमारे क्लासेस में, जो हमारी लाइव क्लासेस होती है, हमने बहुत अच्छा ट्विन फ्लेमर डे मनाया, चिल्ड्रन डे मनाया। तो उसने वो सब चीज़ों ने ना मुझे इतना हाई वाइब्रेशन में लेकर आ गया ना गाइस, कि मैं इतनी खुश हो गई खुद में, मैं कहीं ना कहीं इतनी सेल्फ क्लेम्ड हो गई। ठीक है, डीएम, हाँ ये बात है, डीएम हमें याद ज़रूर आते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हम टोटली डी अटैचमेंट भूल जाते हैं डीएम को, नहीं। बट मैम ने मुझे कहा डीएम याद आते, पर आप उनको आपकी सिर्फ 20% एनर्जी दो, बाकी आप उनको कुछ नहीं देना। ठीक है, आप उनके लिए प्रेयर करो, प्रोटेक्शन लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप उनको कहीं से देखो मत, व्हाट्सअप से कहीं देखो मत, कुछ ब्लॉक व्लॉक मत करो, कुछ मत करो ये सब। ठीक है, ये सब सब गलत है। आप उनको बोल दो प्यार से डीएम को कि आप जहाँ हो खुश रहो। उन्होंने, मैम ने मुझे ऐसा बोला, मैंने मेरे डीएम को भी वैसा ही बोला, आप जहाँ हो हमेशा खुश रहो, मैं यही चाहती हूँ, मैं हमेशा प्रे करूँगी डिवाइन से। मैंने मेरे डीएम को भी यही बोला। ठीक है, अगस्त में हमारी बात कंप्लीटली बंद हो चुकी थी, मतलब थोड़ी बहुत ऐसी हाई हेलो थी, बट फिर भी एटलीस्ट वो बंद ही थी, मतलब। सो 12-12 जो मैं बताना चाहती हूँ, अभी ये मेन पार्ट है, आप लोगों को मेरी खुशी से पता चल ही रहा होगा। सो 12-12 आया, जो कि अभी मतलब परसों था 12-12। तो 12-12 को जैसे मतलब 12-12 हुआ ही नहीं था, उसे सुबह हुई, से 12 बज गए 12-12 को और सुबह हुई। ठीक है, तो सुबह 4 बजे और 12-12 के दिन मेरे डीएम का मुझे मैसेज आता है, जबकि मैं उनको ब्लॉक व्लॉक कुछ नहीं करा था। वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे अनब्लॉक करो। तो मैंने कहा आप ब्लॉक हो नहीं, आपका मैसेज मुझे आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको सारे नंबर से अनब्लॉक कर रहा हूँ, मेरे मेरे सारे सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे जहाँ से उन्होंने मुझे ब्लॉक किया, मुझे उन्होंने हर एक जगह से ब्लॉक किया था गाइज, मैं आपको बताती हूँ। बट उन्होंने खुद मुझसे हर जगह से अनब्लॉक किया। एंड उनका फर्स्ट वर्ड था मेरे लिए, मैंने तुमको बहुत मिस किया शाइन, मैं तुमको लगातार 2 दिन से बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, मतलब 10 तारीख से। ठीक है, 10 दिसंबर से उन्होंने मुझसे कहा मैं तुमको इतना याद कर रहा हूँ कि मुझे जो मतलब हम जब मिले थे, ठीक है, हमारे बीच में जो बातें हुई, मुझे हर एक चीज़ याद आ रही है अभी तक, मतलब बबल फेस। ठीक है, बबल फेस से लेके अभी तक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें हर चीज़ याद आई है, छोटी छोटी, और उन्होंने मुझे बताई गाइस हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो एटलीस्ट मेरे को लगता है मैं भी कभी भूल गई थी, उन्होंने मुझे वो सब भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 10 तारीख से 12 तारीख तक मुझे सब याद आया है शाइन, मतलब उन्होंने मुझसे ऐसे कहा। तो मैंने उनको कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तू बहुत अच्छी है। मैंने कहा थैंक यू, मैंने कहा आप भी बहुत अच्छे हो, मैंने कहा मैं अच्छी हूँ तो आप भी बहुत अच्छे हो। तो उन्होंने कहा नहीं तू बहुत ज़्यादा ही अच्छी है और मैं बहुत गलत था। तो मैंने कहा कोई नहीं। तो उन्होंने कहा मुझे कि मुझे माफ़ करना। तो मैंने कहा मैंने आपको कब से माफ़ कर दिया है, आपकी कोई गलती नहीं है, ये सब ये डिवाइन की जर्नी है, ये डिवाइन चाहते तो हुआ है। बट अब सब ठीक है। और गाइस जब डीएम ऐसा बोलते हैं ना कि मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, तुम बहुत अच्छी हो, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, ये फीलिंग ना दिल के बाहर वाली फीलिंग है। ठीक है, क्योंकि डीएम ये सब नहीं बोलते हैं जल्दी, बहुत कम वो अपने आप को ना मतलब वो करते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं करते कभी कोई चीज़, वो कभी कोई चीज़ बोलते नहीं हैं। तो उन्होंने ये बोला मुझे और मुझसे कहा कि मेरा प्यार है ना आपके लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, मैं हमेशा आपसे उतना ही प्यार करूँगा, चाहे कोई भी रहे मेरी लाइफ में या कोई भी जाए, मैं आपसे हमेशा बहुत प्यार करूँगा। उन्होंने मुझसे ये कहा, और आप की जगह कोई नहीं ले सकता, आपका जो हक है वो आपको मिल के रहेगा। और मेरे डीएम ने मुझसे कहा, और मेरे डीएम ने ट्विन जर्नी भी एक्सेप्ट की है। ठीक है, हम ट्विन हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और जैसे मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं प्रोटेक्शन लेती हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स बोलती हूँ, ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ। तो मेरे डीएम है ना पहले वैसे नहीं सुनते थे वो। ठीक है, पहले वो इरिटेट होते थे जब मैं उनको बार बार बोलती थी चक्रास के बारे में या फिर प्रोटेक्शन के बारे में या इस जर्नी के बारे में कुछ भी रिलेटेड। बट अब वो मेरी बातें सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, वो मुझसे इनकरेजली पूछ रहे हैं कि कैसे क्या करते हैं, कौन सा चक्रा कैसे करते हो, कौन सा मेडिटेशन करते हो। तो ये मतलब 360 का चेंज है, आप सब समझ रहे हो ना कि डीएम ऐसी बातें कर रहे हैं।
वाह, मतलब ये क्या हो रहा है। तो डीएम का ईगो मैं बोलूँगी कि अब उनमें 0% ईगो नहीं है। वो मुझसे ना, मैं जैसे बबल फेज़ में मिली थी ना उनसे, वो मुझसे हर चीज़ शेयर करते थे, अपनी दिल की बातें जो उन्होंने किसी से शेयर नहीं करी है। वैसे हैं वो अब, वो मुझसे हर चीज़ शेयर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे हर चीज़ खुल के बताई है, उनके लाइफ के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है, तो डीएम ने मुझे हर चीज़ बताई उनके लाइफ के बारे में, एकदम खुल के बताई हैं वो। और मैंने कहा कि आप मुझे क्यों बता रहे हो, छोड़ो वो सब पास्ट है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तुम्हारा जानने का हक है, मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ आज। उन्होंने मुझसे ये कहा, और उन्होंने क्लेम की इस जर्नी को, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जल्दी सारी चीज़ें निपटा के तुम्हारे पास आऊँगा, हमारा साथ होना तय है। उन्होंने मुझसे ये भी कहा। ठीक है, तो फिर ये थी मेरी रीयूनियन की शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी, जो मैम के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। और डीएम वापस आ गए हैं, इतनी अच्छी हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी में वापस आए हैं, जहाँ वो हर चीज़ क्लेम कर रहे हैं मेरे लिए, और मुझे एक्सेप्ट करने रेडी हैं वो। ठीक है, थर्ड पार्टी का उनको सब समझ आ चुका है, वो ट्विन जो नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और सोल पर्पस के लिए रेडी होने वाले हैं। सो आई एम सो हैप्पी। मतलब मैम ने मिरेकल कर दिया है मेरी लाइफ का, मैम को जुड़ के। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, मैम मेरी मैनिफेस्टेशन है। मैंने हमेशा मांगा था कि मुझे ऐसा गुरु चाहिए जो मेरी एक फ्रेंड जैसी हो, जिन्हें मैं हर चीज़ शेयर कर सकती हूँ। मैम मेरी फ्रेंड जैसी हैं, वो हम सबकी फ्रेंड जैसी हैं। हम उनसे हर चीज़ खुल के बात करते हैं हमारी लाइफ क्लास में, और वो हमें हर चीज़ एक्सप्लेन करती हैं, चाहे वो कोई डीएम का रिलेट हो, चाहे वो कोई फैमिली का प्रॉब्लम हो, फैमिली, फ्रेंड या ऑफिस, या फिर कोई भी चीज़ हो जो हमें परेशान करे, जो हमारे ड्रीम्स हों। ठीक है, हमें कोई डाउनलोड आए हैं अगर यूनिवर्स से, तो मैम एकदम मेरी थ्रू मेट, शी इज़ लाइक अ सोल मेट। मैम मेरी सोल मेट जैसी हैं, या सोल मेट इज़ करेक्ट वर्ड। तो मैम के बिना ना ये पॉसिबल नहीं था। मैम की लाइव क्लासेस में इतना हाई वाइब्रेशन रहता है ना, मैम की एनर्जी फ्लो होती है। हम बहुत सारी डीएम हैं जो बहुत अच्छे हैं, इनकरेजली सपोर्ट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, हम सब मिल के। सो मेरा यूनियन मैम के बिना इनकम्प्लीट था, वो होता ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं था उनके गाइडेंस के बिना। तो बस तहे दिल से मैम को शुक्रिया। अल्लाह, शिव जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मैम से मिलाया, कि मैम मेरी मैनिफेस्टेशन है। थैंक यू मुझे इतना प्यारा सोलमेट देने के लिए, और मेरा ट्विन फ्लेम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सो मच मैम, थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एवरीवन, बाय, थैंक यू सो मच। तो ये था फ्रेंड्स। तो आप लोगों को इनकी ऑडियो सुन के बड़ा मज़ा आया होगा, आई होप सो। तो इस तरह से रियूनियन भी होता है, और बहुत कुछ होता है। हमारे यूनिवर्स की ब्लेसिंग रही तो सब कुछ होता है, अपना इनर वर्क, अपनी मेहनत, सब कुछ होता है। तो एनर्जी जानते हैं अभी एनर्जी क्या चल रही है। तो मुझे एक्चुअली 2 सॉन्ग्स हुए थे, जो सुबह सुबह मेडिटेशन के वक्त, हम जब मेडिटेशन का टाइम था उसी टाइम पे कुछ शुरू कर रहे थे, और उस वक्त आ रहे थे बार बार मुझे, और फिर से भी आया मुझे वो। वो दिमाग में चल रहा था वो गाना, बट वो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा गाना है। तो मैंने अपने सोल सिस्टर्स को मैसेज किया, तो उसमें से फिर फास्ट फास्ट उन्होंने बोला कि ये कौन सा गाना है, समझ में नहीं आ रहा, कुछ वर्ड्स ही मुझे आ रहे हैं, वो दिमाग में चल रहा है, कभी सुना नहीं। एक गाना तो सुना था इसी बीच में, कुछ पहले सुना था। हम जब अंताक्षरी खेल रहे थे सब लोग क्लास में, हम अंताक्षरी भी खेलते हैं वहाँ तो तब वो गाना तो सुना था, बट ये दूसरा जो गाना बिल्कुल नहीं सुना था। तो दोनों भी एक साथ आए थे, दोनों कॉम्बिनेशन में आए थे। तो जब मैंने इसको गाने को अच्छे से सुनने की कोशिश की, मैंने पूरा गाना मैं सुन नहीं पाई, बट हाँ मैंने जितना सुना उसमें से मैं बता रही हूँ आप लोगों को। एक गाना जो है, जाने नहीं दूंगा तुझे, ठीक है, ये 3 इडियट्स का गाना है। ये मैंने शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे नीचे देख लेना। उसी के साथ में दूसरा गाना है, उसको भी शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, ये दोनों भी सॉन्ग्स को आप लेकिन एकदम अपोजिट है। यहाँ पे एक गाने का जो अर्थ है वो डीएम का नहीं है, एक का डीएम का है। तो अब दोनों में क्या है,
ये चीज़ों को समझो। तो डीएम के ही है दोनों, लेकिन डीएम को डीएफ के लिए नहीं है। एक गाना डीएफ के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। एक गाना डी एक ही एनर्जी है, दोनों मतलब दोनों भी एक ही कलेक्टिव एनर्जी में यहाँ फील कर रही हूँ मैं, कि कुछ कलेक्टिव एनर्जी में जो डीएम्स है, इस डिकोड के साथ साथ में जो एनर्जी चल रही है वो भी ऐसे ही चल रही है, कि उनको फैमिली को भी संभालना है, फैमिली को भी देखना है, और उसी के साथ में उनको करना है पूरा अपनी डीएफ के पास वापस जाना। अब वो करे तो करे क्या, इस कंडीशन में वो अपने आप को संभाल के रखे हैं कि कैसे भी करके मुझे फैमिली को भी संभालना है। एक गाना जैसे जाने नहीं दूंगा तुझे जो गाना है, ये एक्चुअल में पूरे उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दर्शाता है, अपने डीएम के, आपके डीएम के, और किस प्रकार से हर चीज़ को संभाल रहे हैं वो, ठीक है। वो किस तरह से भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, इसको डिकोड कर किया जाए तो आपको समझ में आएगा कि वो बहुत ज़्यादा। मैं जो लिंक सेंड करूँगी उसमें सिर्फ आंखें बंद करके गाने सुनना है, आपको सीन नहीं देखना है, ठीक है, गाना सुनना है। सेकंड वाला पिक्चर का भी जो, हाँ पिक्चर, वो भी मुझे पिक्चर नहीं पता है। सेकंड गाना जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो डीएफ के लिए है, पर्टिकुलरली जो फील कर रहे हैं डीएम अपने डीएफ के लिए। और वो लिटरली ये फील कर रहे हैं कि जब मतलब मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, कैसे कहूँ, और तुम मेरे पास आ जाओ, मतलब जब तुम्हारे साथ था तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। इस प्रकार से नॉट ओनली सॉन्ग बट ऑल्सो इन एनर्जी। आफ्टर 12-12 आप लोगों ने देखा कि काफ़ी लोगों के रियूनियन हो रहे हैं। कैसे हो रही है सब, क्योंकि उनकी मेहनत का फल है वो। उन्होंने इतने मेहनत किए हैं अपने ऊपर में, उन्होंने मेहनत किया, वो बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में रह के, यूनिवर्स पे भरोसा रख के, मैडम पे मतलब मुझ पे भरोसा रख के, गुरु पे, एक गुरु को आदर देते हुए, जो भरोसा होता है कि एक एक छोटी सी छोटी चीज़ को भी फॉलो करना, उसको अप्लाई करना अपने लाइफ में। तो रियूनियन हो रहे हैं, और ये डीएम की एनर्जी ऐसी चल रही है उनके डीएम की, जो डीएफ अपना इनर वर्क प्रॉपरली कर रही है। अब रही कुछ बातें कि कुछ कुछ डीएम्स क्यों कंफ्यूजन में होते हैं, क्यों थर्ड पार्टी में होते हैं। ये देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी यहाँ पे उसने क्लियरली बताया आपको, ये डीएफ ने, कि किस प्रकार से वो अपने कंफ्यूजन से बाहर निकले। तो वो इनर वर्क में मैंने उसको कुछ चीज़ें बताई, उसको पर्सनली कुछ चीज़ें बताई थी मैंने, क्योंकि उसका पर्टिकुलर वैसा इशू होता है। पर्सनली कुछ इश्यूज अलग होते हैं, हर किसी के सेम नहीं हो सकते ना, कॉमन। तो उस प्रकार से पर्सनली कुछ चीज़ें मैंने उसको बताई कि ऐसे करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, डीएफ को ऐसा बताया मैंने। तो उसको हर चीज़ उसने फॉलो की, और उनके डीएम के अंदर जो कंफ्यूजन था अपने डीएफ को लेकर, और उनकी पत्नी जो थर्ड पार्टी में जो पर्सन है उसको लेकर जो कंफ्यूजन था कि ये एनर्जी किसकी है, समझ ही नहीं पाते ना कई बार कि ये डीएफ की एनर्जी है, ये मेरी डीएफ तो कंटिन्यूअसली सिल्वर कॉर्ड से कनेक्टेड है। तो डीएफ की एनर्जी कंटिन्यूअसली उस थर्ड पार्टी को द्वारा मिल रही है डीएम को, या फिर डीएफ की एनर्जी, ये समझ में नहीं आता डीएम्स को, 3D में होते हैं ना, तो वो उतनी एनर्जेटिकली उस चीज़ को नहीं समझ पाते, और वो उनको लगता है कि ये जो एनर्जी है शायद मैं जिस थर्ड पार्टी के साथ हूँ उसी की है। बट ये चीज़ को उसको समझना, डी अटैचमेंट में रहना, और डी अटैचमेंट में कैसे रहना, किस प्रकार से कॉर्ड को अलग करना है, किस प्रकार से उनको हीलिंग देनी है अपने डीएम को, किस प्रकार से हायर कॉन्शियस से कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। इनर वर्क मतलब सिर्फ इनर वर्क चक्रास करना ही तो नहीं होता ना डियर फ्रेंड्स, बहुत कुछ होता है इसमें। तो वो सारी चीज़ें भी करना इम्पोर्टेंट होता है। वो सारी चीज़ें मैं, हर चीज़ें जो भी मैं बताती हूँ, कराती हूँ, क्लास में लाई हूँ, वो खुद भी करते हैं अपनी मेहनत से, मैडम को फॉलो करते हुए। तो वो चीज़ें होती हैं। तो मैडम वो लोग मुझे बोलते हैं, तो मैं भी अपने आप को मैडम समझने लगी हूँ आजकल। तो मैं हूँ नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ माध्यम हूँ। मैं समझती नहीं हूँ अपने आप को इतना लायक, लेकिन मैं हूँ सिर्फ माध्यम। यूनिवर्स के द्वारा ये क्लासेस चलाई जाती है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, सिर्फ माध्यम, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, तो आप लोगों को समझना यहाँ पे एनर्जी ये है कि डीएम लिटरली आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। आप सिर्फ अलाउ कीजिए प्रॉपरली, आप हायर कॉन्शियस से कनेक्ट कीजिए उनसे, तो उनकी एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है। ये दोनों भी गाने बहुत ब्यूटीफुल है, दोनों भी गाने ज़रूर सुनिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।
लव यू ऑल, लव यू सो मच। बाय बाय।